छोटे से शहर में 8 साल की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। नाम था उसका रजनी। रजनी अपने पापा जगदीश जी और सौतेली माँ कृष्णा जी के साथ रहती थी। माँ तो थी लेकिन ममता नहीं थी। एक दिन स्कूल से घर लौटते ही उसने जल्दी जल्दी जूते उतारे और कमरे में जाने लगी। तभी पीछे से तेज आवाज आई, रजनी, जूते रैक में नहीं रख सकती। नन्ही सी रजनी घबरा गई, दौड़कर जूते सही जगह रखाई, पर डांट खत्म नहीं हुई। वो चुपचाप अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। काश मेरी मम्मी होती, ये शब्द उसके दिल में ही रह गए। 2 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली, उसे बहुत भूख लगी थी। रसोई में गई, पर वहाँ उसके लिए कुछ नहीं था। फ्रिज खुला तो सिर्फ 2 केले पड़े थे। रजनी ने वही खा लिए और पानी पीकर वापस अपने कमरे में चली गई। वो छोटी ज़रूर थी, लेकिन जिम्मेदार बहुत थी। होमवर्क किया, ट्यूशन की तैयारी की और जाते जाते धीरे से बोली, मम्मी, मैं ट्यूशन जा रही हूँ, गेट बंद कर लीजिए। जवाब में फिर ताना मिला, हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी नौकर हूँ। रजनी चुप रही। उसे पता था जवाब देने से हालात और बिगड़ जाएंगे। शाम को उसके पापा ऑफिस से लौटे। हाथ में एक बड़ी सी गुड़िया थी। देखो मेरी लाडो, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रजनी की आंखें चमक उठीं। उसे गुड़िया से ज्यादा अपने पापा का प्यार प्यारा था। लेकिन घर का माहौल फिर भारी हो गया। एक दिन बर्तन धोते समय रजनी के हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट गया, और बस उसकी छोटी सी गलती एक बड़ी सज़ा बन गई। डांट, मार और उस दिन खाना भी नहीं। रात को जब पापा कमरे में आए तो देखा रजनी रो रही थी। क्या हुआ बेटी? और फिर वो शब्द निकले जिन्हें सुनकर हर पिता का दिल कांप जाए, पापा, मुझे मर जाना चाहिए। जगदीश जी के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उस रात एक पिता का दिल टूट गया और एक फैसला जन्म लेने लगा, मैं सब ठीक कर दूंगा बेटी। रजनी ने पहली बार थोड़ी सी राहत महसूस की, लेकिन आगे क्या होने वाला था ये किसी को नहीं पता था।